संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसने के बीच में खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इन बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु क्रिस्त हमें विनम्रता का मतलब समझाते हैं। यीशु क्रिस्त स्पष्ट करते हैं, उसका शिष्य बनने के लिए विनम्र होना, विनयशील होना जरूरी है। और इसी हेतु को मद्देनजर रखते हुए वे एक बालक का उदाहरण देते हैं। हमें मालूम है, रोमी साम्राज्य में बालक का कोई अधिकार नहीं था। बालक का साक्ष्य लोग नहीं मानते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में यीशु क्रिस्त कहते हैं, इन अधिकारहीन दुर्बल बालकों जैसे बनो और इसी प्रकार से तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु क्रिस्त स्पष्ट करते हैं कि बालकों के संरक्षण के लिए और हमारे संरक्षण के लिए, जैसे हम आयु में बड़े होते हैं, रक्षक दूत है। और आज हम इन्हीं रक्षक दूतों का पर्व मना रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यह पर्व हमें रक्षक दूतों का महत्व समझाती है। रक्षक दूत निरंतर हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे संरक्षण के लिए मौजूद है। और जब हम छोटे थे, हमें यह पढ़ाया जाता था कैटेकिज्म के दौरान कि रक्षक दूतों से प्रार्थना करो, उनकी मध्यस्थी की याचना करो। और इसीलिए रक्षक दूतों का पर्व मनाते हुए हम निरंतर उनसे प्रार्थना करें, उनकी मध्यस्थी की याचना करें। आमीन।